बातमी आहे देवळाली कॅम्प येथून। कारगिल योद्धा परमवीर चक्र विजेते कॅप्टन योगेंद्र सिंग यादव यांचा देवळालीमध्ये सत्कार करण्यात आलाय। परमवीर चक्र सन्मानित कारगिल योद्धा कॅप्टन योगेंद्र सिंग यादव सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी यांचा रविवार दिनांक 30 जानेवारी रोजी सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता। देवळाली येथील नक्षत्र रेसिडेन्सी येथे भारतातील पुढील पिढीला मार्गदर्शक बनण्यासाठी सर्व माजी लष्करी अधिकारी व जवानांनी ज्याप्रमाणे देशसेवा करताना आपल्यावरील दायित्व व कर्तव्य निभावलंय त्याप्रमाणे आता नवराष्ट्र निर्माणाच्या कार्यासाठी पुढे येणं ही काळाची गरज आहे। त्यासोबतच ही आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून सर्वांनी एकत्रित काम उभारावं असं देखील प्रतिपादन यावेळी परमवीर चक्र प्राप्त ग्रेनेडियर कॅप्टन योगेंद्र सिंग यादव यांनी केलंय। त्याचबरोबर देशसेवेसाठी पुढे येणं गरजेचं असल्याचा संदेश देखील यावेळी त्यांनी उपस्थितांना दिलाय। देवळालीतील लॅमरोड भागात असलेल्या नक्षत्र सोसायटीमध्ये कारगिल योद्धा नायक दीपचंद यांनी घरात तब्बल देशातील 21 परमवीर चक्र प्राप्त योद्ध्यांची फोटो घरात लावत पीव्हीसी वॉल परमवीर चक्र प्राप्त योद्ध्यांची भिंत साकारली असून या वॉलची पाहणी करण्यासाठी ते देवळाली येथे आले होते। यावेळी कीर्तिचक्र प्राप्त सुभेदार संतोष राळे, शौर्य चक्र प्राप्त पॅरा कमांडो मधुसूदन सुर्वे, कॅप्टन कमलेश सिंग सेनी हवा, जगन्नाथ शिरसाट, शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त केसी पांडे, राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त उपनिरीक्षक मंगेश नायक, नौदल सेवानिवृत्त व प्रशिक्षक रामसिंगजी सांगा, नायक सुभेदार कल्याण सिंग, विरणारी अनिता आहिरे, कराम झणकर, सुसाराज आचारी आदींसह मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। यापुढे बोलताना कॅप्टन यांनी ज्याप्रमाणे लष्करी अधिकारी दीपचंद यांनी घरामध्ये परमवीर वॉल साकारत देशसेवकांप्रती आदर व्यक्त केलाय त्याचप्रमाणे प्रत्येक भारतीयाने आपल्या देशसेवकांप्रती आदर व्यक्त करावा जेणेकरून देशभक्तीची ही प्रेरणा पुढील पिढीला देखील निर्माण होईल। प्रारंभी परमवीर चक्र भिंतीवर ग्रेनेडियर कॅप्टन योगेंद्र सिंह यादव यांनी नव्याने प्रतिमा त्यांच्याच हस्ते भिंतीवर लावली। या कार्यक्रमादरम्यान तरुणांनी भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारताचा जयघोष केलाय तर भारत माताच्या प्रतिमेचं पूजन देखील यावेळी करण्यात आलंय। कॅप्टन यादव यांच्यासह उपस्थित सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी यांचा शाल तसंच स्मृतिचिन्ह व नारळ देत सन्मान करण्यात आलाय। नायक दीपचंद यांनी आपले दोन्ही पाय आणि हात नसताना देखील आपल्यातील इच्छाशक्ती ही अद्यापही कमी झाले नसल्याचं सांगितलंय। यावेळी सुभेदार संतोष राळे, पॅरा कमांडो मधुसूदन सुर्वे, शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त कुठल्या माध्यमातून देशसेवा करण्याचे तसंच आभार प्रशांत वंदे यांनी केलाय। सबसे पहले मैं इस धरती को नमन करता हूँ और आज हमारे सम्मुख हमारे एक वीर नारी, वीर पिता, वीर माता बैठी हुई हैं। उनके चरणों में वंदन है, नमन है। भाई दीपचंद और उनके पूरे परिवार को मैं नमन करता हूं और कि इन्होंने मुझे इस देवलाली की धरती पर बुलाया। मैं तो अपने घर में ही आया, घर पे आए हो आप? घर पे तो बिल्कुल भाई बोला पहली बार घर से बाहर निकले, घर से बाहर नहीं निकले, घर पे आए। हमारा घर यही अपने साथियों के घर में गए हैं। और जो यहाँ पर बुजुर्ग मेरे भूतपूर्व सैनिक जो बैठे हुए हैं, आप सबका भी हृदय से आभार है, नमन है आपको कि हम सब एक साथ फौज में तो रहे, सर्विस करते हुए रहे, लेकिन अभी सर्विस के उपरांत भी अगर हम उस समय राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे, आज समाज निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं कि हमारा फर्ज है अपने साथियों को, अपने वीरों को, अपने वीरांगनाओं को उनको सम्मान देना और साथ ही साथ अपने समाज के उत्थान के लिए हमें काम करना है ताकि इस समाज के लोग, समाज के नौजवान हमसे प्रेरित होकर के राष्ट्र निर्माण में लग सके। ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। उस समय राष्ट्र की रक्षा का दायित्व था, लेकिन आज उससे बड़ा दायित्व आज हमारे कंधों पर है। और मैं समझता हूँ और एक महसूस करता हूँ और एक अपेक्षा भी रखता हूँ और एक अनुरोध भी करता हूँ कि तमाम हमारे जो भूतपूर्व सैनिक जहाँ जहाँ पर रहते हैं, बिना किसी संकोच के एक साथ जैसे हम यूनिट में काम करते हैं वैसे एक साथ मिल कर के, एकत्रित होकर के हम काम करेंगे। हम सब यहाँ जमा हुए हैं आज सही मायने में आज आनंद का दिन है
एक उत्सव है आज नासिक में, जबकि आज परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी हमारे घर पधार रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद आज पहली बार वो घर से बाहर निकले और आए हैं दीपचंद सर जी के घर में। हमें बहुत खुशी है और हमारे जैसे छोटे सैनिक जो इतने बड़े महान व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हमारा बोलते हैं छाती वाला गर्व से बड़ी होती है कि इनके जैसे सैनिक जब देश में होंगे, इनके जैसी जब सोच देश में होगी, तो हमारा हर सैनिक, हर बंदा, हर एक जवान उनके कार्य से कुछ प्रेरणा लेके देश के लिए कुछ काम करे। आज देश को ज़रूरत है, नए पीढ़ी को ज़रूरत है, क्योंकि ये देश अभी नया पीढ़ियों से और नए उमंगों से भरा हुआ है। हर आदमी को चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या करूं, मैं अपने देश के लिए क्या दे सकता हूं। मरने से देश को कुछ नहीं मिलेगा, हमको देश को जिंदा रखने के लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे देश के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूं, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दूं। मगर प्राणों की आहुति से देश आज़ाद नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें जिंदा रहना पड़ेगा। हमें कुछ करने के लिए हमारे देश को सोच बदलनी पड़ेगी, इस भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति पानी पड़ेगी। हमारा इतिहास जो है, कारगिल का इतिहास, मुझे नहीं लगता मालूम अभी कि कितने जनों को मालूम है। ये एक आज परमवीर चक्र हमारे साथ इधर खड़े हैं, लेकिन अगर किसी बच्चों को पूछा परमवीर चक्र क्या है और कारगिल की लड़ाई किसके साथ लड़ी गई थी, शायद नहीं बता पाएगा। आपको गूगल करना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके गूगल बताएगा कि 99 में कारगिल की लड़ाई लड़ी थी और उसके अंदर परमवीर चक्र भी एक कोई प्राप्त हुआ था। तो ये हमारे देश की दुर्दशा है, दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास हमारे जवानों को या हमारे बच्चों को या हमारे पाठशालाओं को पढ़ाया नहीं जा रहा है। हिस्ट्री में हमारा जो इतिहास है वो आना चाहिए। और आप सब यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे सर के साथ जो शेयर करने के लिए चेयर मिली, इसके लिए हम सर के भी बहुत सारे शुक्रगुजार है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ सब आके हमें आशीर्वाद दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रभु रामचंद्र के पद स्पर्शी से पावन हुई इस भूमि में हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे देश के जो 21 परमवीर चक्र है, उसमें से आज लाइव 3 परमवीर चक्र है और उसमें से एक हमारे साथ कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जो परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे बीच में उपस्थित है। हमें बहुत खुशी भी होती है कि वो अपना इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए और हमें प्रेरणा दी। योगेंद्र सिंह यादव के सर साथ अगर बात करेंगे उनसे, तो 2004 से लेकर 6 तक हम दोनों एक साथ रहे थे। उस समय जो मेरे सामने से गुजरते थे, जब उनको मैं डेली मिलता था, उस समय उनको देख के इतने मेरा मतलब खून ऐसा होता था कि मैं भी आपके तरीके का कुछ मुझे मौका मिला तो जरूर करके दिखाऊंगा। उनको कभी नहीं बोला, लेकिन आज मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि सारी प्रेरणा उनकी है। जब 2004 के बाद 2 साल में उनका, और ये संस्था का उद्देश्य यही है कि जो सैनिक है, जो मेरे तरह दिव्यांग हैं, शहीदों के लिए प्रोग्राम हर आदमी करते हैं, मगर जो दिव्यांगों के लिए हमारे जैसे बीच में लटके रह जाते हैं, तो उनका मेरे उद्देश्य है कि भाई किसी को व्हील चेयर की जरूरत है। जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, मगर आजकल खर्चा इतना बढ़ चुका है, बच्चों का एजुकेशन का है। अभी मेरे जैसा बंदा बच्चों को पढ़ाएं या फिर हम लोग ये करें, व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे मैंने माध्यम सोचा कि बहुत जो मैं दिनचर्या करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कितना कष्ट होता है, ऐसे ही मेरे बहुत से भाई हैं जिनको बहुत कष्ट होता है। तो इस संस्था के माध्यम से हमने ये शुरुआत किया कि कम से कम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैंने आइकॉन माना था, उनको देख करके ही 23 जनवरी को ही हमने इस संस्था का उद्घाटन किया था और उसी को आगे फॉलो करते, क्योंकि वो पहले हमारे जनरल थे और आज तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली में भी उनकी प्रतिमा लग चुकी है। तो ये चीज़ें सोचनी है आगे बढ़ने के लिए। जो हमारी सेना है वो ऑक्सीजन है, उस सेना का हम लोग सम्मान करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। जैसे हमारे ऑक्सीजन के बिना हमारा शरीर नहीं है, वैसे सेना के बिना देश नहीं है। तो ये हम लोगों ने गहराई है से सोचना है और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारी संस्था के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मान्यवर हमारे पास में आए हैं। आज हमने इनके 2 शब्द सुनने हैं और जो इन्होंने हमें टाइम दिया है, और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल करके आज हमारे रियल जो हीरो सामने बैठे हुए हैं वो आए। और मैं 2 शब्द ये बोलता हूँ कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत।
तो यही है, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नाशिक स्टार न्यूज साठी प्रतिनिधी भास्कर साळवे, देवळाली कॅम्प।